दोस्तों, आज मैं आपको सावित्री और सत्यवान की एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा का वर्णन सर्वप्रथम महाभारत के वन पर्व में किया गया है। इस कथा को ऋषि मार्कंडेय धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हैं। मद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा अश्वपति प्रतिदिन मंत्रोच्चारण के साथ 1,00,000 आहुतियां देता था। एक दिन उनके इस यज्ञ और तप से प्रसन्न होकर सावित्री देवी प्रकट हुई और उन्हें एक रूपवान, गुणवान और तेजस्वी कन्या होने का वरदान दिया। सावित्री देवी के वरदान से राजा को पुत्री की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण राजा ने अपनी पुत्री का नाम भी सावित्री रखा। सावित्री बड़ी ही रूपवान थी। महल के आंगन में खेलते खेलते सावित्री कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। सावित्री अब विवाह योग्य हो गई थी। राजा को अब चिंता होने लगी थी कि अपनी इतनी सुंदर और गुणवान पुत्री के लिए योग्य वर कहाँ से ढूंढे। इसलिए उसने सावित्री से स्वयं अपने लिए वर तलाशने के लिए कहा। अपने पिता की बात सुनकर सावित्री ने स्वयं ही अपने लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। सावित्री अनेक राज्यों एवं तीर्थों में भ्रमण करते हुए एक दिन तपोवन में जा पहुंची। वहां उसने सत्यवान नाम के एक सुंदर युवक को देखा, जो जंगल में अपने अंधे माता पिता के साथ रहता था और लकड़ी काटकर अपना और अपने माता पिता का भरण पोषण करता था। सावित्री उस युवक के पास गई और उससे पूछती है, हे राजकुमार, आप कौन हैं और इस जंगल में क्यों रहते हैं? तब सत्यवान ने बताया कि मैं साल्व देश के राजा धूमतसेन का पुत्र सत्यवान हूँ। मेरे पिता अंधे हो गए, जिसके कारण उनका राज्य छीन लिया गया है। इसलिए अब हम अपने माता पिता के साथ इस जंगल में रहते हैं। सावित्री अपने पिता के पास जाकर सत्यवान और उसके पिता धूमतसेन के बारे में बताती है और सत्यवान से विवाह करने का इच्छा जाहिर करती है। राजा अश्वपति अपनी बेटी को दिए वचन को पूरा करने के लिए तपोवन जंगल पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर राजा अश्वपति राजा धूमतसेन से मुलाकात करते हैं और उन्हें उनके पुत्र सत्यवान के लिए अपनी बेटी सावित्री से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। राजा अश्वपति की बात सुनकर राजा धूमतसेन ने बड़े ही निराश मन से कहा, हे राजन, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मेरा पुत्र सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन ऋषि राज नारद ने बताया है कि वह अल्पायु है, जिसकी अगले वर्ष अमावस्या के दिन मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे और आपकी पुत्री से विनती करता हूँ कि आप अपनी पुत्री के लिए कोई और वर ढूंढ लें। परंतु सावित्री ने कहा कि एक आर्य समाज की स्त्री होने के नाते वो अपने मन में सिर्फ एक ही युवक को पति के रूप में देख सकती है। इसलिए अब मैं राजकुमार सत्यवान के अलावा अब किसी अन्य युवक से विवाह नहीं कर सकती हूँ। सावित्री की जीत के सामने राजा अश्वपति को झुकना पड़ा। अगले ही दिन राजकुमारी सावित्री और राजकुमार सत्यवान का विवाह बड़े ही धूमधाम से कर दिया गया। सावित्री रूपवान होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी थी। ससुराल पहुंचते ही वो तन मन से अपने पति सत्यवान और सास ससुर की सेवा करने लगी। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गए और सत्यवान की मृत्यु के दिन करीब आ गया। जैसे जैसे दिन कट रहे थे, सावित्री का मन उदास रहने लगा। उन्होंने नारद से पूछा कि क्या वह अपने पति की उम्र को बढ़ा नहीं सकती है। तो इस पर नारद ने उन्हें अमावस्या के 3 दिन पहले देवी सावित्री का उपवास करने और वट के पेड़ की पूजा करने का निर्देश दिया। नारद के बताए अनुसार सावित्री ने अमावस्या से 3 दिन पहले देवी सावित्री के नाम का उपवास किया और वट के पेड़ की पूजा की। साथ में अपने पितरों का पूजन भी किया। देखते देखते ये 3 दिन भी निकल गए और अमावस्या यानी सत्यवान की मृत्यु का दिन आ गया। हर दिन की तरह अमावस्या के दिन भी सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया और सावित्री भी उसके साथ गई। लकड़ी काटते समय सत्यवान ने सावित्री से बताया कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द हो रहा है। सत्यवान की यह बात सुनते ही सावित्री समझ गई, यह उसके पति के जीवन के आखिरी पल है। वह जमीन पर वट पेड़ के नीचे बैठ गई और सत्यवान का सिर अपने गोद में रखकर सहलाने लगी। अगले कुछ ही क्षण में सावित्री के सामने यमराज खड़े थे
और वे सत्यवान के प्राण को अपने साथ ले जाने लगे। तब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया कि वो वापस लौट जाए, पर वह नहीं मानी और यमराज के पीछे पीछे जाती रही। सावित्री के इस निष्ठा और पति के लिए उसका त्याग देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उसने सावित्री को वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा, हे यमराज, मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उनकी आंखों की रोशनी वापस आने का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ, अब घर जाओ। और यमराज आगे बढ़े, लेकिन सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे वापस जाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि मैं अपने कर्तव्य और पत्नी व्रत धर्म का पालन कर रही हूँ, इसलिए जहाँ जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगी। सावित्री की पति के प्रति इस प्रेम को देखकर यमराज काफी प्रभावित हुए और उसे एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर धूमत्सेन साल्व देश के राजा थे, किंतु उनका राज्य छीन लिया गया है। कृपा करके आप उन्हें उनका राज्य वापस मिलने का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब तुम अपने ससुर के राज्य में वापस चले जाओ। यमराज इतना कहकर फिर से आगे बढ़ चले, लेकिन अभी भी सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। यमराज यह देखकर काफी हैरान हुए और बोले कि बेटी, तुम वापस चले जाओ, तुम जीते जी मेरे साथ नहीं जा सकती। तब सावित्री ने कहा कि एक पत्नी का फर्ज है कि वह वहीं रहेगी जहां उसका पति रहेगा। सावित्री की इस बात को सुनकर यमराज काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम न सिर्फ रूपवान हो और गुणवान हो, बल्कि एक पतिव्रता भी हो। मैं तुम्हारे इन गुणों से काफी प्रसन्न हूँ। तुम तीसरा वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा, हे यमराज, आप मुझे 100 संतानों की माँ बनने का वरदान दीजिए। तब यमराज ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारा ये वरदान भी पूरा करता हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम 100 साहसी और पराक्रमी पुत्रों को जन्म दोगी। तब सावित्री ने कहा, हे यमराज, आपने मुझे माँ बनने का वरदान तो दिया, पर मेरे पति को तो अपने साथ लिए जा रहे हैं, तो फिर आपका ये वरदान कैसे पूरा होगा। सावित्री के इस बात को सुनकर यमराज काफी प्रभावित हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण को वापस छोड़ने का वचन दिया और सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम अब वापस उसी वट के पेड़ के नीचे चली जाओ जहाँ पर तुम्हारे पति के शरीर पड़ा था। मैंने तुम्हारे पति के प्राण को छोड़ दिया है और तुम दोनों को 100 संतानों के साथ ही अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी दिया है। तब सावित्री ने यमराज से विदा ली और उस वट के पेड़ के पास पहुंची। जब वह सत्यवान के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति जीवित हो गया है और फिर दोनों जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकले और साल्व देश जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके ससुर को उसका राज्य वापस मिल गया है और उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई है। तभी से प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत को मनाया जाने लगा। इस दिन पूरे विधि विधान से वट पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं।